उधर सब दिखा दिया। हाँ ये सब दिखा दिया। बिल्कुल उधर मत वो करो। हाँ उधर उसको अब करेंगे। ये वाला दिखाया। हाँ काम आधा हो जाता है उसके बाद मुझे याद आता है कि आज मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। कभी कभी तो होता है कि हो जाता है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए ब्लॉग में। और ये ब्लॉग है कल का, यानी कि सैटरडे का। और बस सुबह उठ चुकी हूँ और उठ करके चाय पानी हो गया था। देवर जी जा चुके हैं अपने काम पे। और आज इनका और अभी तक तो ये पता है कि ऑफिस नहीं जाना है, आगे का नहीं बता सकते क्योंकि आजकल शेड्यूल इनका भी थोड़ा बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा है। तो अभी रहता है कि हाँ नहीं जाना नहीं जाना, फिर अचानक से कॉल वगैरह आ जाते हैं तो जाना पड़ता है। मीटिंग स्टार्ट हो जाती है तो जाना पड़ता है। तो अभी तक तो फ़िलहाल यही है कि नहीं जाना। अभी सुबह सुबह अभी 9-10 बजे के बाद पता चलेगा कि क्या होना है क्या नहीं होना है। और कृष्णम नहीं गया है, उसका उसके स्कूल में था आज पीटीएम था, तो वहाँ पे भी जाना है स्कूल। तो उठ करके पहले देवर जी को चाय वाय दे करके दे दिया, वो चले गए हैं। बच्चे भी उठ गए हैं, डुगू को लेके चले गए हैं साथ में। उसको स्कूल छोड़ते हुए अपने काम पे निकल जाएंगे। और उसको टिफ़िन बना के दे दिया था मैंने। उसके बाद मैं यहाँ पे चली आई हूँ। ये देखिए क्या होता है ना, अभी बारिश का समय है तो जब भी थोड़ा सा मतलब मौसम सही होता है, बारिश नहीं हो रहा होता है, तो कपड़े ड्रायर करके ऊपर में ही फैला देते हैं। और जब बारिश होने लगती है तो फिर लेके चली आती हूँ। तो कल भी मौसम थोड़ा सा ठीक ही था, तो शाम में कपड़े उठा करके ले आई थी, लेकिन बारिश होने लगी थी। शाम में बहुत बारिश हुई थी। उठा के ले आके फिर मैंने रात में सोने से पहले यहीं पे पूरा फैला दिया था सबको अच्छे से, ताकि जितना थोड़ा सा बचा है वो पंखा चलेगा तो सूख जाएगा। और उसके बाद पीटीएम से आ गए थे, मैं नहीं गई थी, मैंने इनको बोल दिया था कि आप ही चले जाइए। और वो आई की टाइमिंग बहुत कम थी, 9 बजे से लेके 11 बजे तक का ही था। और अभी 9:15 बजे झाड़ू पोछा करने के लिए आती है। तो जो हॉस्टल पर रखा है मैंने वो आती है। तो इस वजह से फिर छोड़ के जाना भी इतना जल्दी पॉसिबल नहीं था मेरे लिए। तो मैंने कहा आप हैं ही, और थोड़ी सी बारिश भी हुई थी सुबह में, तो पूरा मतलब अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने कहा कि अब फिर कौन जाए, वो भी पैदल जाना पड़ेगा, आगे से निकल के जाना पड़ेगा। तो थोड़ा सा दूर हो जाता है, इधर से जाते शॉर्टकट पड़ता, लेकिन इधर पूरा रास्ता ख़राब होगा नीचे की तरफ। तो इसलिए उधर से नहीं जाके मैंने कहा आप ही गाड़ी से लेके चले जाइए और अटेंड करके चले आइए। तो यही गए थे। फिर आने के बाद यहाँ पे मैं कृष्णम के लिए और इनके लिए और इसके चाचा भी अभी आ चुके हैं, मतलब नाश्ता करके नहीं गए थे। तो पता नहीं क्या हुआ था, कुछ शायद दिक्कत थी, कुछ गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो वो चले आए थे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, फिर तीनों लोग नाश्ता कर लो। और तो यहाँ पे वही मैं सैंडविच बनाते रही थी कृष्णम के लिए, लेकिन तीनों लोगों का हो गया था। और पता है क्या होता है कि काम आधा हो जाता है उसके बाद मुझे याद आता है कि आज मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। कभी कभी तो होता है कि हो जाता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बस काम करते चले जाओ और कैमरा मतलब फ़ोन छूते ही नहीं, कैमरा ऑन करते ही नहीं है। तो ये अभी शाम से कुछ हुआ, सब लोग थे तो बैठ के बातचीत यही सब में रह गया और टाइम निकल गया। और उधर मैं खाना भी बनाती रही। ये लोग थोड़ा सा भीग गए थे तो कपड़े वगैरह चेंज कर लिए। बारिश हो रही थी, अच्छी खासी बारिश हो रही थी अभी शाम में, तो भीग गए थे। ऑफिस से आए थे तो आज सैटरडे था, लेकिन फिर भी जाना पड़ा था। पहले तो ये था कि नहीं जाएंगे, लेकिन फिर 12 साढ़े 12 बजे नहीं 1 बजे भी नहीं 2 बजे गए हैं। हाँ 2 बजे कुछ मीटिंग वगैरह होनी थी तो जाना पड़ा था, तो चले गए थे खाना वाना खा के। और अभी आते समय बहुत तेज़ बारिश हो रही थी तो भीग ही गए। और यहाँ पे आज मैंने बनाया था, ये देखिए, तड़का, चने की दाल और छिलके वाली जो मसूर होती है, दोनों को मिक्स करके तड़का बनाया था। रोटी बनाई थी, घी लगा दिया था, बस यही। और ज़्यादा कुछ भी नहीं बनाया था क्योंकि सुबह में दाल चावल भुजिया चोखा और बस इतना ही बना था। सुबह में सादा ही बना था, ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था। तो यहाँ पे मैं बर्तन धुलने के लिए आ गई थी, अभी सब अरेंज करना है। तो बस इतने आधे से ज़्यादा बर्तन मैंने धुल लिए हैं, अब बस थोड़े बर्तन रह गए हैं, वही जा रही धुलने। और करूँगी पूरे किचन की साफ़ सफाई। और कल है संडे, तो कल मैं सोच रही हूँ कि इन लोगों के ब्रेकफास्ट में कुछ अलग बना दे तो क्या बनाएंगे ये आपके साथ शेयर करेंगे। तो फ़िलहाल अभी मैं किचन साफ़ कर ले रही हूँ, पूरा ये सब साफ़ सफाई कर ले रही हूँ बर्तन धुल के। तो रात में कितना क्या होता है सब आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है।
नाइट रूटीन समझ लीजिए, जो रात को होता है, खाना बनाना, किचन साफ़ करना, फिर कुछ सुबह की तैयारी करना, क्योंकि सर कल संडे है तो कल तो भाई उठेंगे तो आराम से उठेंगे, सुबह उतने जल्दी नहीं उठेंगे, कम से कम 7 तो बज ही जाएगा, 7 साढ़े 7 हो ही जाएगा उठने में। तो ये है कि तैयारी हुई रहेगी नाश्ते की, तो फटाफट बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो चलिए फटाफट पहले बर्तन धो लेते हैं। Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Losing almost all my energy. It's getting hard to talk to you, and I'm the only one who speaks. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Here we go, turning all the wrongs into rights. Here we go, you can take me there tonight. Whoa, this और अब यहाँ पे सारा किचन पूरा क्लीनिंग करने के बाद अब करनी है कल सुबह की तैयारी। मतलब कल सुबह छोला भटूरा बनाएंगे तो उसकी तैयारी अभी करनी पड़ेगी। तो पहले मैं डाल दे रही हूँ सबसे पहले छोला फूलने के लिए, कि रात भर में अच्छे से फूल जाएगा तो सुबह इजीली पक जाएगा। और उसके बाद अभी मैदा भी मैं लगा के रख दूँगी, क्योंकि मौसम ठंडा हो रखा है, तो इसलिए अभी रात में डाल देंगे तो बहुत आराम से फर्मेंट हो जाएगा, दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि सुबह में फिर ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा, तो ज़्यादा टाइम अगर उसमें नहीं देंगे तो सही से बन नहीं पाएगा, तो फिर बच्चे भी बोलने लगते हैं कि मम्मी सही से नहीं बना है। तो इससे अच्छा है कि अभी मौसम ठीक है तो लगा के रख दे रहे हैं, आटा लगा के रख दे रहे हैं, तो सुबह तक सही हो जाएगा। तो लगभग सुबह की पूरी तैयारी हो गई है। और यहाँ पर मैं 2-4 बादाम फूलने के लिए डाल दे रही हूँ। सब लोग कल घर में रहेंगे तो 2-2 बादाम सब लोग खा लेंगे। तो बस यही है, रात का पूरा रूटीन यही रहता है कि सारा कुछ क्लीन करके, किचन वगैरह पूरा साफ़ करके, और अब तो बच्चों के स्कूल भी खुल गए हैं तो उनके टिफ़िन की तैयारी भी रात को ही करके रख देनी पड़ती है ना, ताकि सुबह उठ के फटाफट बना के उन लोगों को दे सके। तो यही रोज़ का रूटीन होता है। तो चलिए, ये तो रहा नाइट रूटीन मेरा। और तो ये छोटा सा व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो भी चैनल पर नए आ रहे हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक ले बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।